तो आपका पुनः स्वागत है। लाइट नहीं थी तो मैं इस वीडियो में पूरा करता हूं इस बात को कि जो उपनिषद से इतने चीजों को सीखे, वहां पर मनुस्मृति लास्ट में लिखा गया और सब बतलाए कि अंग्रेज के शासन में हुआ। तो अंग्रेज ने यहाँ फूट डालो शासन करने के लिए मनुस्मृति में मिलावट किया। मनुस्मृति में क्या है कि 4 जो वहां पर वर्ण है, वहां कोई जाति नहीं है। और यहाँ पर लोग जाति कहते हैं, वर्ण भी कहते हैं, तो या तो जाति हो गया या वर्ण होगा। शूद्र का मतलब वहां पर क्या था, ये भी बात को पूरा जानना होगा। और हरिजन कहा गया ईश्वर के लोगों को, जन मतलब लोग, हरि मतलब ईश्वर। तो इसलिए जो मनुस्मृति कहा वसुधैव कुटुम्बकम अतिथि देवो भव, ये सब जो सिद्धांत दिया वो क्या मनुस्मृति में इतना बुरा लिख सकता है? और बौद्ध धर्म को जो है वो अगर वो रहता इतना प्रबल तो पूरा दुनिया में बौद्ध फैल जाता, नहीं फैला। श्रीलंका में, म्यांमार में और चाइना में रहा। क्या बौद्ध धर्म में बताया था शांति और सफरिंग का पैगाम, क्या उसी से दुनिया चल सकती है? श्रीलंका में आतंकी लिट्टे जो था LTTE, उसको खत्म करने के लिए भारत से सेना मंगाया गया। राजीव गांधी ने सेना को भेजा था। आप जानते हैं कि इस चीन में आज क्या चीन बौद्ध धर्म पर चल रहा है। म्यांमार में जो रोहिंग्या मुसलमानों को निकाला गया, क्यों निकाला गया? और वहाँ भी तो बुद्ध धर्म के लोग हैं। तो बौद्ध अहिंसा पूर्वक हैं, ऐसी बात कहना नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध खुद क्षत्रिय थे और क्षत्रिय क्लैन से आने के कारण युद्ध कौशल भी था, उनको सब जानते थे। बौद्ध कोई धर्म नहीं है, यह एक पंथ है। और डॉक्टर अंबेडकर सबसे बड़ा गलती यही किए, उनको ये गलती, वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट डॉक्टर अंबेडकर कमिटेड दैट बाय बर्निंग मनुस्मृति। उनको सोचना चाहिए जो मनुस्मृति में दिया है कि पढ़ा लिखा पंडित होगा, ब्राह्मण होगा, जो कर्म लड़ेगा, जो रक्षा करेगा वो क्षत्रिय होगा, जो बैठकर खाएगा वो जमींदार होगा, जो काम करेगा वो शूद्र होगा। अगर शूद्र का बेटा पढ़ लिया तो पंडित हो जाएगा। ये परमानेंट नहीं था, बाय बर्थ नहीं था। हर्बर्ट मिस्ले ने जाति बनाया और उसने कहा जो आंख धंसा होगा वो छोटा जाति होगा, फलना होगा। वो इतना बेतुका 4000 को जाति बनाया था और फिर अभी 6000 जाति हो गया। वो अंग्रेज के शासन में सारा वैदिक सभ्यता का भी खोज हुआ। और आपको ये पता होगा कि हड़प्पन संस्कृत सिविलाइजेशन में ईश्वर तंत्र था, थियोक्रेसी गवर्नमेंट था। हड़प्पन सब सिविलाइजेशन में जो मोहनजोदड़ो था और ये सभ्यता में आप जानते हैं कि वहां पर क्या बतलाया गया कि वहां पर एकल मोनोथिज्म था, ईश्वर एक ईश्वर था, लेकिन वो ईश्वर को मानते थे और ईश्वर की चर्चा वेद में हुआ। इसका मतलब वेद पहले लिखा गया होगा। और वेद के बारे में इतना सब ज्ञान प्राप्त करने के बाद अंग्रेज को लगा होगा कि ये अगर रहेगा तो इंडियन को हरा पाना मुश्किल है। और नॉलेज का एक स्रोत था वेद। वेद जो था वो ज्ञान का स्रोत है, साइंस भी उसी से आया है। आप जानते होंगे कि वेद और उपनिषद पढ़कर फॉरेन हार्वर्ड जो परमाणु वैज्ञानिक, अमेरिका का परमाणु वैज्ञानिक, वो परमाणु का सिद्धांत दे देता है। और भागवत गीता पढ़ करके अल्बर्ट आइंस्टीन भी लिखते हैं और कहते हैं कि ये सब बहुत बड़ी चीज़ है। तो इतने वेद और उपनिषद को पढ़ने के बाद भी और हिंदुओं को ये फूट डाला गया। पहले आप अगर जानना चाहते हैं तो आप अम्बेडकर से भी सीख सकते हैं। अम्बेडकर साहब ने सारे ग्रंथ का अध्ययन किया होगा, तब फिर मनुस्मृति को फाड़ा होगा। आप लोग बिना पढ़े मनुस्मृति पर सवाल उठाते, पहले उसको पढ़िए। मनुस्मृति का मौन नहीं जानते हैं, आप उस पर सवाल उठाते हैं। आप वेद को पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं। आप उपनिषद को पढ़े हैं, 108 उपनिषद को नहीं पढ़े हैं। तो ये सब दिखाता है कि ये फूट डालो और शासन करो का नीति था। और बौद्ध धर्म में एक भी खोज नहीं हुआ। आयुर्वेद और साइंस का खोज भी उपनिषद से हुआ, वेद से हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म जो अपने आप को कहता उसमें कोई खोज नहीं हुआ। अगर उसी को पढ़कर लोग रह जाते तो दुनिया आज विकास नहीं करता। बौद्ध धर्म अपने, चूंकि उसमें जब ये वैदिक सभ्यता का खिलाफ किया गया, ब्राह्मण का खिलाफ किया गया, तो ज्ञान से एक तरह से अपने आप को अलग कर लिया गया। और जब आप ज्ञान से अलग कर लेते हैं अपने आप को तो ज्ञान का स्रोत नहीं बचता है, तो फिर आप क्या कर पाएंगे? वही दिखाता है इसमें कि ये मिस्टेक शायद आप लोग ना करें। आप वेद पढ़ें, गीता पढ़ें, तो आप ज्ञानवान हो जाएंगे। और लोगों को इंग्लैंड के द्वारा इतना दोनों से अलग किया गया, भारतीय जाति में बांटा गया,
धर्म में उनको बांट करके ये कहा गया कि आपके लिए वेद नहीं है, पुराण है, ताकि वो लोग कम जानकार हों। और आज भी वो लोग अशिक्षित हैं, अशिक्षित के नाम पर उनको बहलाया फुसलाया जाता है। और उसी में जो लोग गीता और वेद पढ़े हैं वो बहुत बड़े बड़े मुकाम पर गए हैं, और बड़ा मुकाम वाले लोग सारे वेद और गीता जरूर पढ़े हैं। इसलिए आप लोग भी पढ़ें। और वैदिक सभ्यता पर एक बार पुनः सारे टीचर से आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग चर्चा करें, इस चीज़ों को ढूंढें कि क्या इसको डॉक्टर किया गया मनुस्मृति को, क्या वेद में कोई बुरा था जो कृषि का सिद्धांत दे सकता, जो जीवन जीने का शैली दे सकता है, वो सब बेवकूफ़ नहीं हो सकता है और वो गलत चीज़ नहीं लिख सकता। इस चीज़ों को आप लोग चर्चा करें, इस पर चर्चा होना चाहिए। धन्यवाद।